उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जिला आगरा की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक प्रदेश के महामंत्री राजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक का संचालन जिला महामंत्री दीपक शर्मा ने किया। बैठक में पिछले वर्ष किए गए कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही आगामी समय में आगरा जिले में संगठन को और अधिक मजबूत और संगठित बनाने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सुझाव रखे गए। जिला अध्यक्ष गिरिराज अग्रवाल ने सभी पदाधिकारियों से कहा कि वे अधिक से अधिक व्यापारियों के संपर्क में रहें और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहें। बैठक के दौरान विभिन्न पदाधिकारियों ने अपने क्षेत्रों की समस्याएं और मुद्दे प्रदेश नेतृत्व के सामने रखे। इन सभी विषयों पर गंभीरता से चर्चा करते हुए प्रदेश महामंत्री राजेंद्र गुप्ता ने कहा। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। 1 करोड़ व्यापारियों का संगठन है, एक विशाल संगठन है। हम जीवंत रूप से व्यापारियों की समस्याओं को उठाते हैं, व्यापारियों के लिए संघर्ष करते हैं और उत्तर प्रदेश में एकमात्र हम ही ऐसे व्यापार मंडल हैं जो खाली व्यापारिक समस्याओं को नहीं उठाते, अपितु हम सामाजिक सरोकारों को भी अपने संगठन के द्वारा सामाजिक सरोकारों पर भी काम करते हैं। चाहे जल संरक्षण की बात हो, वायु शुद्धिकरण की बात हो, वृक्षारोपण की बात हो, नारी सम्मान की बात हो, समाज के गरीब तबके के लिए कुछ काम करने की बात हो। अभी कोरोना में आपने देखा तमाम लोगों को व्यापार मंडलों ने हमारे प्रदेश भर में काफी राहत सामग्री दी। तो हम एक ऐसे संगठन, जीवन संगठन है जो निरंतर व्यापारियों के बीच में और समाज के बीच में रहते हैं। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए, क्योंकि एक विशाल संगठन है हमारा, तो हमारे प्रदेश नेतृत्व ने ये तय किया कि हमारा संगठन हर जगह है, तो अब हम अपने संगठन की सांगठनिक समीक्षा भी करेंगे। उसी के तहत आज आगरा जिला इकाई की सांगठनिक समीक्षा के लिए मेरा आना हुआ है। अभी दोपहर में मैंने फिरोजाबाद में समीक्षा की थी, अब यहाँ पर है, शाम को आगरा महानगर की समीक्षा होगी। देखिए, जो समस्याएं आती हैं और व्यापार मंडल के संज्ञान में आती हैं, उनके लिए हमारी इकाइयां काम करती हैं। अगर तहसील स्तर पर कोई समस्या है तो तहसील अध्यक्ष पूरी इकाई हमारी बनी है। जिला स्तर पर, महानगर स्तर पर हमारी समुचित इकाइयां बनी है। इसके अलावा भी कुछ अगर बड़े मुद्दे होते हैं तो वह प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में लाए जाते हैं और हम लोग फिर लखनऊ या सरकार से, शासन से, दिल्ली है तो दिल्ली के मिनिस्टर से, लखनऊ है तो प्रदेश सरकार से या शासन से बात करते हैं और समस्या का निस्तारण करवाते हैं। सबसे ज्यादा जो व्यापारी हैं शासन प्रशासन के आदमियों से ज्यादा परेशान होते हैं। देखिए, व्यापारियों का उत्पीड़न अगर प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो हमारा गठन हुआ है, उसके लिए तो हम लोग निरंतर काम करते हैं। व्यापारिक नेताओं के संज्ञान में अगर कोई विषय आता है तो हमारा संगठन निरंतर उस पर काम करता है और अपेक्षित परिणाम भी लाके देता है। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर पढ़ी, आप उसमें देखेंगे अनेकों ऐसे मुद्दे जो प्रशासन से जूझते हुए काम किए गए और उसमें हम लोगों ने सफलता पाई। प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जिला इकाई का जिलाध्यक्ष हूँ। आज हमारे प्रदेश महामंत्री श्री राजेंद्र गुप्ता जी हमारे बीच में है और ये हमने क्या करा है पिछले 1 वर्ष में और क्या बेहतर हम कर सकते हैं, उस सब की समीक्षा के लिए आप यहाँ आए हैं। हम इनसे विचार विमर्श करेंगे और इनके जो है जो भी सुझाव होंगे उनको जो है अपने अमल में लाएंगे। जहाँ तक मेरा सोचना है, हमारे आगरा जिले में व्यापारी बिल्कुल पूरी तरह से निडर है और बिल्कुल हर तरह से जो है स्वच्छंद होकर व्यापार कर रहा है। अगर कोई गलत व्यापार कर रहा है या गलती कर रहा है तो मैं कह नहीं सकता हूँ। बाकी हमारे जितने भी व्यापारी हैं और जो सही काम कर रहे हैं और जो है व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए हम हमेशा तत्पर हैं और किसी का भी उत्पीड़न ना हमने होने दिया ना होने देंगे। ये हमारा बिल्कुल असल जो है विश्वास है और ये है ध्येय भी है कि आगरा जिले में हम किसी भी व्यापारी को नाजायज रूप से किसी भी अधिकारी द्वारा सताए नहीं गया। सबसे इस समय में महिलाएं भी बराबर की हिस्सेदारी रखते हुए हैं, क्योंकि जो व्यापार मंडल हो या कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएं सब में बराबर की हिस्सेदारी लिए हुए हैं। तो व्यापार में भी हमारी बहनें पीछे नहीं है। तो ये जो इकाई का, महिला इकाई का जो गठन हुआ है, ये इसी कारण से हुआ है कि अगर कल को कोई हमारी बहनों के लिए, हमारी महिला व्यापार में कोई दिक्कत आती है तो हम लोग उनके लिए खड़े हुए हैं
और मैंने तो यही प्रण लिया है, इसलिए शायद व्यापार मंडल में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं कि मैं जो भी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए दिक्कतें आएंगी तो मैं बराबर से खड़ी हुई हूँ। उनके किसी भी क्षेत्र में, उन्हें व्यापार के मंडल में तो है ही है, अगर अलग से भी किसी भी क्षेत्र में अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं उनके लिए बराबर खड़ी हूँ। जब भी दिन में, रात में 24 घंटे हो रहा मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके लिए हमेशा तैयार हूँ। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की जिले की समीक्षा बैठक है, जिसमें पूरे साल व्यापार मंडल की ये इकाइयाँ, जिला इकाई आगरा ने जो कार्य किए हैं, जो व्यापारियों के हित में कार्य किए हैं, उनकी समीक्षा होगी। और उसके साथ साथ संगठन को आगे कैसे और विस्तृत संगठित रूप से आगे बढ़ाया जाए, व्यापारियों को किन किन चीज़ों में समस्या आ रही है उनका निराकरण किया जाए। और हमारे आज प्रदेश महामंत्री जो राजेंद्र गुप्ता जी बहुत ही कर्मठ जुझारू सिपाही हैं व्यापार मंडल के, और ये विगत 25 से 30 वर्षों से व्यापार मंडल के सक्रिय रूप में एक भीष्म पितामह के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे भाई साहब का हमें सानिध्य मिला है, तो हमें बहुत कुछ इनसे सीखने को आज मिलेगा। और हम चाहते हैं कि इनकी देखरेख में हम व्यापार मंडल को आगरा शहर के अंदर बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएं। शहर, जिला, सारे इकाइयों में व्यापार मंडल की, पूरे प्रदेश में आगरा की चर्चा हो, और हर छोटे से छोटे व्यापारी की हम कोशिश करते हैं कोई समस्या आए तो उसका निराकरण करवाएं। जिला स्तर पे हो, प्रदेश स्तर पे हो तो प्रदेश के सारे पदाधिकारी बैठे, उनके साथ हम उनका निराकरण करवाते हैं। और यही एक समीक्षा बैठक है बाद में की व्यापार को कैसे संगठित रूप में कोई समस्या आती है तैयार रहते हो सारे व्यापारियों के पास जाते हो। हम लोग वैसे तो पूरे जिले का ही पूरा ही तत्पर रहती है, कहीं भी कोई घटना होती है तो उसके बाद व्यापारी के पास जाते हैं और संबंधित विभाग से जिसकी घटना हुई है उन पदाधिकारियों से, अधिकारियों से बात करके उसका समाधान निकलवाते हैं। और बाद बाकी जो रह जाते हैं उन व्यापारियों से भी हमने कहा है कि कहीं भी आप हमारे व्यापार मंडल से जुड़े हो, नहीं जुड़े हो, आप व्यापारियों की समस्या है तो हम आपके लिए तत्पर हैं। और आगे, क्योंकि ये हम जो पदाधिकारी हैं, एक पदाधिकारी नहीं है, ये हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है व्यापारियों का नेतृत्व करने की, तो हम बाखूबी निभाएंगे इसको और व्यापार मंडल को आगरा में प्रखर रूप से बहुत आगे ले जाएंगे। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।